पहलगाम हमला, जब वो तस्वीरें आई सामने, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन हमारी भारत की जनता आज दो भागों में बटी हुई है। क्या नजारा है इस वक्त जो हो रहा है ना, वो साफ दिख रहा है कि इस देश की सियासत में दिन ब दिन कितनी घिनौनी हरकतें होती हुई नजर आ रही है। दिन ब दिन ये देश की सियासत घिनौनी होती जा रही है। पक्ष विपक्ष, दो अलग विचारधारा इस वक्त हमारे देश में पनप रही है। कुछ लोग ये दिखा रहे हैं कि ये जताना चाह रहे हैं कि एक मुसलमान की भी मौत हुई है। मानते हैं हुई है, मान लिया। अब इससे बड़ा एक ये भी सच है, वो 27 मौतें, मौत नहीं बेरहमी से कत्ल हुआ, जिनका मजहब पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मैं बार बार कहती हूं कि मैं हर मुसलमान को नहीं बोल रही, लेकिन एक कौम को जिंदा छोड़ा गया और हिंदुओं को ऐसी मौत जो शायद जिंदगी भर उनका परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। आप और हम 4 दिन कैंडल मार्च निकालेंगे, 4 दिन में हमारा रोष गुस्सा हम ये दिखाएंगे, लेकिन वो परिवार कभी नहीं भूल पाएगा जिसका वंश खत्म हो गया। और जिस मुसलमान की मौत हुई, उनका टारगेट वो नहीं था। और कहीं ना कहीं ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज सवाल सरकार से भी, कहीं लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन यह भी सच है कि इस हमले में पूरी की पूरी सरकारी जिम्मेदारी थी। यहां सरकार का पूरा फेलियर रहा। ये मासूम बच्चा, आपको पता है, ये हर वो मीडिया वालों को जवाब दे गया जिनका एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था। ये वो बच्चा है जिसने अपने पिता को खोया है। इसकी उम्र कितनी, महज 7-8 साल, लेकिन ये बिना डरे वो बोल गया जो शायद आप, हम और तमाम मीडिया वाले नहीं बोल पाए। डरते हैं, सिस्टम ही ऐसा बन गया। लेकिन बोलो, सच बोलो। 28 लोगों की जान गई, लेकिन आप और हम नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आप और हम सियासी तौर पे बटे हुए लोग हैं। हम सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां सब बिका हुआ है। विचारधारा को लेकर, पैसे को लेकर, अपनी अपनी सोच को लेकर यहां सब बटा हुआ है। हर एक शख्स यहां बटा हुआ है। यहां सबकी जुबान जो है वो किराए पर चलती है। पता है आपको, यहां लेफ्ट राइट का हिसाब किताब है। जो लेफ्ट को सपोर्ट करे वो विपक्ष की विचारधारा का दूर से बोलते हैं, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये पक्ष की विचारधारा वाला, सब दुकानें चला रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। लेकिन ये 7-8 साल का बच्चा वो बोल गया जिसे सुन शायद बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी। इस बच्चे ने, जब वो इस देश की मीडिया के सामने बयान दे रहा था, देश के सामने वो सच बोला जिसे सुनकर शर्म आती है, क्योंकि उस बच्चे ने वो सच बोला जो इस देश का मीडिया, धार्मिक जमातें तथा कथित समझदार लोग नहीं बोल पा रहे थे। इस बच्चे से जब पूछा गया कि सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप पता है इसने क्या बोला? कौन सरकार? सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है। वो 7-8 साल का बच्चा कह रहा है कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीचे आर्मी बेस कैंप है। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि ऊपर 3-4 फौजी रखने चाहिए थे। 2-4 आतंकवादी आकर इतने लोगों को मार गए। अगर वहां पर फौजी होते तो शायद ये सब नहीं होता, बच जाते, जिंदा होते। बच्चा कह रहा है मैं जिंदगी में वहां कभी नहीं जाऊंगा।
और ये बच्चा ही क्या कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं। गुजरात का जो शख्स शहीद हुआ, उसकी मां कह रही है कि कश्मीर खराब नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, एक सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। सरकार के लिए यह सच वो आईना है जिस पर सरकार को अपनी राजनीति नहीं चमकानी चाहिए, उतना ही शर्मिंदा होना चाहिए अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है। सरकार माफी मांग रही है, गृह मंत्री माफी मांग रहे हैं, आज माननी चाहिए। आप राजा हैं इस देश के, कुछ अच्छा करते हैं तो आपका ही नाम होता है, और अगर गलत होगा तो आपसे ही सवाल होगा। आप ही थे जब विपक्ष में जो कहते थे कि कैसे आतंकवादी आ गया, तो आज आपकी सरकार है, आपको भी जवाब देना होगा। ये बच्चा वो सवाल पूछ गया जो आप, हम सब मीडिया ये सवाल पूछने से डर रहा है। आप ही कहते थे जब कश्मीर में कुछ नहीं, आप ही कहते थे अब कश्मीर में कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है वहां पर 370। इस बच्चे से जो सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने माइक लगा रखा है, उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो नहीं पूछ सकते, डरते हैं देशद्रोही का टैग लग जाएगा। इस पूरे आतंकी हमले का यह सच भी है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए एकजुट है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लोग बटे हुए हैं। सबसे बड़ी कमी है ये। आज पूरे हिंदुस्तानियों में खौफ है, हिंदुस्तानियों में हिंदू होने का खौफ। क्यों? सरकार सुरक्षित होने का दावा करती है। क्यों? इस पूरे मामले के दो बड़े सच हैं। एक, जो वो आतंकवादियों ने किया, धर्म के नाम पर एक कट्टरपंथी मासूम मारे गए। दूसरा सच, सरकार की गलती। पुलवामा तब भी एक सवाल था, आज भी एक सवाल है। यही लोग जब विपक्ष में थे तब कहते थे आपका प्रधानमंत्री, आपकी फौज, तो ये क्यों? आज आपकी सरकार, आपकी फौज, आपका प्रधानमंत्री, आज आपकी सरकार में यह हुआ, तो आपको भी यह सच मानना पड़ेगा। अरे बंद करो ये तमाशा जिसमें आप कह रहे हैं कि उनका धर्म नहीं पूछा, वो सिर्फ आतंकवाद है जनाब। उनका धर्म पूछकर ही गोलियां चलाई गई, दो अलग अलग विचारधाराओं से वीडियो बनाई जाती है। पूरा का पूरा मजहबी खूनी खेल था। फैसला आपका है, सच को स्वीकारना है, आपका फैसला है। आप दो लोग, आप बटे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, आपस में बटे हुए हो। यह भी सच है कि दो मुसलमानों ने लोगों को बचाया, यह भी सच है कि देश का मुसलमान उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि मजहब के नाम पर हिंदुओं की मौत। क्यों और कब तक? सरकार आपकी पुलवामा भूले नहीं थे कि आज ये हुआ। एक एक इंसान आज चैन की नींद नहीं ले पा रहा। लोगों के सपनों में इस तरीके की चीजें आ रही है, ख्वाब नहीं आ रहे हैं, डर फैल गया। जिस परिवार पर बीती उनका तो न जाने क्या हुआ। हाँ, 2-4 करोड़ दे दिया, उससे कुछ नहीं होता। इसको रोकना होगा, आतंकवाद को खत्म करना होगा, उसके लिए कड़ा एक्शन उठाना होगा। आज पक्ष है, विपक्ष है, दोनों साथ में है, लेकिन राजनीति, मीडिया कर्मी जाकर सवाल पूछते हैं। मुसलमान भी तो मरा है, एक मुसलमान की भी तो जान गई है, लेकिन धर्म के नाम पर भी तो लोगों को मारा गया। क्या एजेंडा था? जो एजेंडा वो लोग करना चाह रहे थे, उन्होंने पूरा किया।
इस बच्चे ने बताया किस तरीके से पूरा दृश्य इस बच्चे, मासूम बच्चे ने बताया, और तमाम ऐसी वीडियो सामने आ रही है सोशल मीडिया पे, हम सब देख रहे हैं। ये आपको सोचना है। इधर उधर बटने से ज्यादा एक हो जाओ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक है। ये हिंदुस्तान है। यहां रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना होगा। मजाक बना के रख दिया। यह आक्रोश आज हर 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 किसी के दिल में है, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा कोई। तमाम वीडियो फोन खोलो, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कोई किसी को साइड दिखाना चाह रहा है, कोई किसी को साइड दिखा। मोदी जी, आपको बदला लेना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप पर निर्भर है, आप इसको कैसे सोचते हैं। कई लोग मेरे दुश्मन भी बन जाएंगे, लेकिन ये कोई किसी पक्ष की वीडियो नहीं है, किसी के फेवर में वीडियो नहीं है। ये वीडियो है आम जनता की, आम जनता की आवाज की, जो पिस रहे दोनों के बीच में।